हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो आज श्लोक नंबर 21 से स्टार्ट करना है, लेकिन इससे पहले भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरतश्चार्थे असुविज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकव्यये मुह्यन्ते यत् सूर्याः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तुतं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्लोक नंबर 21 में अथापि यते पादनिखावसृष्टं जगद्वीरिज्यो प्रहिता हरनाभं कृतानाभः शेषं पुनात्यन्यतमो मुकुन्दात् ओ नाम लोके भगवत पदार्थः। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त भला ऐसा कौन है जो परमेश्वर कहलाने के योग्य है। ब्रह्मा जी ने उनके पांव के नाखूनों से निकलने वाले जल को भगवान शिव जी को मस्तक पर ग्रहण करने के लिए निमित्त एकत्र किया। यही जल गंगा जी शिव जी समेत सारे ब्रह्मांड को शुद्ध बना रहा है। तो यहाँ पे कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा कौन है जो परमेश्वर कहलाने के योग्य है। ब्रह्मा जी ने उनके पांव के नाखूनों से, ये गंगा जल कहाँ से निकली है, भगवान श्री कृष्ण के पांव के नाखूनों से निकलने वाली जो जल है उसको भगवान शिव अपने जटाओं पे धारण करते हैं, ब्रह्मा जी अपने कमंडलों में धारण करते हैं। स्वर्ग लोक में भी गंगा जी बह रही हैं और इस पृथ्वी लोक में भी वही गंगा जी हैं जो समस्त लोगों को शुद्ध करती हैं। ये गंगा जी कौन है? भगवान श्री कृष्ण के चरणों के नाखूनों से निकली हुई जो जल धारा है वो गंगा जी है और समस्त लोगों को पावन कर रही है। और भगवान श्री कृष्ण का चरणामृत सभी लोग निरंतर पान करके अपना पाप धोते हैं। फिर आगे यन्नानुरक्ताः सहसैव धीरा वयपोहया देहादिषु सङ्गमूढं भजन्ति तत्पारमहंसयाय मन्दिरतयं यस्मिन् हिंसो वसमः सर्वधर्मः। परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त आत्म संयमी पुरुष स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन सहित एकाएक भौतिक आसक्ति से ओत प्रोत संसार को त्याग सकते हैं और जीवन के संन्यास आश्रम को सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए बाहर चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप अहिंसा तथा वैराग्य उत्पन्न होते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त आत्म संयमी पुरुष, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित व्यक्ति हैं, आत्म संयमी पुरुष हैं, स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन सहित एकाएक भौतिक आसक्ति से ओतप्रोत संसार को त्याग सकते हैं। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है, जो आत्म संयमी है, जिसने अपने समस्त इंद्रियों को अपने वश में किया हुआ है, अपने मन को वश में किया है, वह स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन सहित एकाएक भौतिक आसक्ति से ऊपर उठ के इस संसार को त्याग सकते हैं और जीवन के संन्यास आश्रम की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए बाहर चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप अहिंसा तथा वैराग्य उत्पन्न होते हैं। फिर आगे कहा जा रहा है अहम ही पुष्टो अयर्मनो भवद्भिः राचसः आत्मा वपुमो अत्र यावान् नभः पतन्त्यात्मा पतत्रीन् अस्तथा समं विष्णु गतिं विपश्चितः। हे सूरज के समान शक्तिशाली ऋषियों, मैं आपको अपने ज्ञान के अनुसार विष्णु की दिव्य लीलाओं के वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा। जिस प्रकार पक्षी आकाश में उतनी ही दूर तक उड़ते हैं जितनी उनमें क्षमता होती है, उसी प्रकार विद्वान भक्तगण भगवान की लीलाओं का वर्णन अपनी अपनी अनुभूति के साथ अनुसार करते हैं। अब यहाँ पे श्री सूत जी क्या करते हैं कि हे ऋषियों, हे महर्षियों, अब मैं आपको भगवान विष्णु की दिव्य लीलाओं का वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा, प्रयास करूंगा। जिस प्रकार पक्षी उतना ही दूर उड़ता है जितना उनमें क्षमता होती है, उसी प्रकार विद्वान
भक्तगण भगवान की लीलाओं का वर्णन अपनी अपनी मति अनुसार, अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार करते हैं। कथा तो मैं सेम कहूंगा, लेकिन सबकी अपनी अपनी अनुभूति, अपनी अपनी एक्सपीरियंस, अपना अपना ग्रहण करने की शक्ति के अनुसार वो इस कथा को ग्रहण करेंगे। फिर आगे सूजी कहते हैं, एकता धनुरु धम्य विचरन् मृगयां वने मृगाननुगतः श्रान्तः सुधितः त्रिषितो भृशं जलाशये मत्स्यशाणः प्रविवेश तमाश्रमं ददर्श मुनिमासिनं शान्तं मलितलोचनम्। श्री सूजी कहते हैं, एक बार महाराज परीक्षित वन में धनुष बाण से शिकार करते हुए हिरणों का पीछा करते अत्यंत थक गए थे और उन्हें उन्हें अत्यधिक भूख और प्यास लग गई थी। जलाशय की खोज करते हुए वे सुविख्यात शमिक ऋषि के आश्रम में प्रविष्ट हुए, जहां उन्होंने आंखें बंद किए शांत भाव से बैठे मुनि को देखा। तो एक बार क्या हुआ, महाराज परीक्षित वन में धनुष बाण से एक हिरण का शिकार करते हुए जंगल में जा रहे थे और हिरण आगे आगे, महाराज पीछे पीछे। तो हिरणों के एक झुंड का पीछा करते करते महाराज आ रहे थे, लेकिन हिरण बहुत ज्यादा आगे निकल गए थे और महाराज थक गए थे। इसलिए उनको अचानक प्यास लगी, तो वे जलाशय की खोज में थे कि कहीं कोई जलाशय मिल जाए, पानी का स्थान मिल जाए कि पानी पी सके। तभी जलाशय की खोज करते करते उन्हें शमिक ऋषि का आश्रम मिला, जो कि सुविख्यात शमिक ऋषि थे। उनका आश्रम मिला, वहां पे गए। वहां पर उन्होंने देखा कि ऋषि मुनि जो है आंख बंद करके शांत भाव से बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद शिशु जी कहते हैं, प्रतिरुद्रेन्द्रिय प्राण मनोबुद्धि मुपारतम स्थानन्यात परम प्राप्तम ब्रह्म भूतमविक्रियम। अब शिशु जी कहते हैं, मुनि की इंद्रियां, श्वास, मन तथा बुद्धि सभी ने भौतिक कार्यकलाप करना बंद कर दिया था और वे तीनों स्थितियों से अलग होकर परम पूर्ण के समान गुणात्मक दृष्टि से दिव्य पद प्राप्त करके समाधि में स्थित थे। तो ऋषि मुनि समाधि में स्थित थे। उन्होंने अपनी इंद्रियों को, अपने श्वास को, मन तथा बुद्धि सभी प्रकार की भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए। मतलब कि वो समाधि में चले गए थे, ना तो कुछ सुन पा रहे थे, ना सांस ले रहे थे, ना कुछ महसूस कर रहे थे, और उनकी मन और बुद्धि सभी प्रकार से वो अपने जो सूक्ष्म शरीर है उसको हटा के वो भगवान के श्री चरणों में, मतलब कि उनके श्री चरणों की भक्ति कर रहे थे। समाधि में लीन होना मतलब भगवान को खोजना, ठीक है। अपने सूक्ष्म शरीर से अंतरिक्ष में ट्रेवल करके भगवान के पास जाना। तो इस प्रकार से समाधि में लीन हो गए थे वो, और परम पूर्ण के समान गुणात्मक दिव्य दृष्टि से दिव्य पद प्राप्त करके वो समाधि में स्थित थे। फिर आगे शिशु जी कहते हैं, विप्रकीर्ण जटाच शन्नम रौरवेना वेराजिनेन च विशुस्य अत्तालुडूदकम तथा भूत भयाचत। अब शिशु जी कहते हैं, ध्यान मग्न मुनि मृग चर्म लपेटे थे और इनकी लंबी जटाएं उनके सारे शरीर पर बिखरी हुई थी। प्यास के मारे सूखे तालू वाले राजा ने उनसे जल मांगा। तो राजा ने देखा कि जो ऋषि श्रमिक हैं वे एक मृगशाला में लपेटे हुए वहां पे बैठे थे। उनकी लंबी जटाएं थी और उनकी सारे शरीर पर बिखरी हुई थी उनकी जटाएं, इतनी लंबी जटाएं। और तभी महाराज का जो कर्ण था सूख रहा था, तो उन्होंने जल मांगा थी ऋषि जी महर्षि जन्द जी। फिर शिशु जी कहते हैं, अल्पधत्रीन्य भूम्यादीर प्राप्ता धर्य सुनृतः अवज्ञात मिवात्मानं मन्यान सच्चुकोपः। आसन, बैठने का स्थान, जल तथा मधुर वचनों के द्वारा किसी प्रकार से स्वागत न किए जाने पर राजा ने अपने आप को उपेक्षित समझा और इस तरह सोचते हुए क्रुद्ध हो गए। चूंकि महाराज परीक्षित वहां पे उन्होंने जल मांगा, बहुत आसन पर बैठे, बैठने का स्थान, जल तथा मधुर वचनों के द्वारा। तो इस प्रकार मधुर वचनों से बोल के कुछ समय विश्राम करके उन्होंने फिर बार बार जल मांगा, परंतु उनका ना तो स्वागत हुआ
न उन्हें कोई जल के लिए पूछा। तो इस प्रकार महाराज परीक्षित ने समझा कि उनकी उपेक्षा हुई है, और इस तरह सोचते हुए वे क्रोधित हो गए। फिर आगे श्री सूत जी कहते हैं, अभूतपूर्व सहसा शुत्रींग भयाम धृतात्मनः ब्राह्मणं प्रत्य भूत ब्रह्मण मत्सरो मन्युरेव च। अब श्री सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, ब्राह्मण मुनि के प्रति राजा का क्रोध तथा द्वेष अभूतपूर्वक था, क्योंकि परिस्थितियों ने उन्हें भूख तथा प्यासे बना दिया था। तो यहाँ पे श्री सूत जी कहते हैं, क्योंकि महाराज इतने भूखे और प्यासे थे कि उन्हें जरा भी ध्यान नहीं रहा कि ऋषि मुनि समाधि में लीन है। तो उन्होंने, जब ऋषि मुनि नहीं बोले उनसे, तो उन्होंने समझा कि ऋषि मुनि उनका अपमान करना चाहते हैं। इस तरह क्रोध और द्वेष से परिपूर्ण हो गए महाराज परीक्षित। फिर आगे से सूजी करते हैं, स तु ब्रह्म ऋषिरंसे कथासु मूर्गमरुषा विनिगर्षक अंधे अंधे निष्कोटया निधाय पुरमागतः। श्री शिव जी कहते हैं, इस प्रकार अपमानित होकर राजा ने लौटते समय अपने धनुष से एक मृत सर्प उठाया और उसे क्रोधवश मुनि के कंधे पर रख दिया। तब वे अपने राजमहल को लौट आए। तो इस प्रकार जब महाराज परीक्षित ने अपमानित समझा अपने आप को, तो उन्होंने अपने धनुष से एक मरा हुआ सांप उठाया और शमीक ऋषि के गर्दन पर रख दिया, और उसके बाद अपने राजमहल को लौट आए। फिर आगे, एष किं निभृता शेषकर्णो मिलिते क्षणः मृषा समाधिराहो स्वीत् किं नु स्यात् शत्रुबन्धुभिः। अब शिशु जी कहते हैं, लौटने पर वे सोचने लगे तथा मन ही मन तर्क करने लगे कि क्या मुनि इंद्रियों को एकाग्र करके तथा आंखें बंद किए सचमुच समाधि में थे, अथवा वे निम्न क्षत्रिय का सत्कार करने से बचने के लिए समाधि का स्वांग रच रहे थे। और जब वो लौट रहे थे महाराज परीक्षित, उन्होंने सोचा, क्या समीक ऋषि सचमुच समाधि की अवस्था में थे, या मेरा अपमान करने के लिए उन्होंने ऐसा स्वांग नाटक रचा था। ठीक है। फिर आगे शिशु जी कहते हैं, तस्य पुत्रो अति तेजस्वी विहिरन बालको अभ्रकः राज्ञाधम प्रापितम तातम श्रुत्वा तत्तदेदं ब्रवीत्। अब उन्हें ऋषि शमी का पुत्र उस मुनि का एक पुत्र था, जो ब्राह्मण पुत्र होने के कारण अत्यंत शक्तिमान था। जब वह अनुभवहीन बालकों के साथ खेल रहा था, तभी उसने अपने पिता की विपत्ति सुनी जो राजा द्वारा लगाई गई थी। वह बालक वहीं पर इस प्रकार बोला। तो जो ऋषि शमिक का पुत्र था वहीं पर खेल रहा था, और उनके साथ अनुभवहीन बालक थे। ठीक है। जब उन बालकों ने कहा कि एक राजा ने आपके पिता का इतना बड़ा अपमान किया है, उनके गले में एक सांप लटका दिया है, तो इस प्रकार सुन के शमीक ऋषि के पुत्र बोले, अहो अधर्म पालनाम पिबनाम बलि भुजामिव स्वामिन्यधम यद दासना द्वारपानाम सुनामिव। अब शमीक ऋषि का पुत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्राह्मण बालक ऋषि श्रृंगी ने कहा। शमी ऋषि का पुत्र कौन था, महर्षि श्रृंगी। क्या कहा, अरे शासकों के पाप को तो देखो, जो अधिशासी दास सिद्धांतों के विरुद्ध कौवों तथा द्वार के रखवाले कुत्तों की तरह अपने स्वामियों पर पाप ढाते हैं। बालक ब्राह्मण बालक श्रृंगी यानी शमी ऋषि जी के पुत्र ने कहा, अरे शासकों के पाप को तो देखो, जो अधिशासी दास सिद्धांतों के विरुद्ध कौवों तथा द्वार के रखवालों कुत्तों की तरह अपने स्वामियों पर पाप ढाते हैं। फिर आगे शमीक ऋषि जी का पुत्र ऋषि सिंह बोलते हैं, ब्राह्मण है क्षत्र बंधु हिर गृहपालो निरूपितः स कथम तद गृहे द्वास्थ सभांडम भोक्तुमर्हति। अब यहाँ पे ब्राह्मण बालक बोलता है, राजाओं की संतानें निश्चित रूप से द्वार रक्षक कुत्ते नियुक्त हुई है और उन्हें द्वार पर ही रहना चाहिए। तो किस आधार पर ये कुत्ते घर में घुसकर अपने स्वामी की ही थाली में खाने का दावा करते हैं। जो राजाओं की संतानें हैं, शमीक ऋषि के पुत्र ऋषि सिंह कहते हैं, राजाओं की संतानें निश्चित रूप से द्वार के रक्षक कुत्ते, द्वार का रक्षक कुत्ता है राजा की संतान, और उन्हें द्वार पर ही रहना चाहिए। उनकी हिम्मत कैसे हुई स्वामी के घर पर आके और उसी थाली पे खाने की।
वे किस आधार पर एक कुत्ते घर में घुसकर अपने स्वामी की ही थाली में खाने का दावा करते हैं। फिर आगे, कृष्णे गते भगवती शास्त युतप थगामिनाम तदभी अन्न से तू न ढाहम सास्मि पश्यत ये बलम। फिर समीप ऋषि जी के पुत्र महर्षि शिंगे ने कहा, सबों के परम शासक भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के पश्चात हमारे रक्षक तो चले गए, लेकिन ये उपद्रवी फल फूल रहे हैं। अतएव इस मामले को मैं अपने हाथ में लेकर उन्हें दंड दूंगा। अब मेरा पराक्रम तो देखो। अब यहाँ पे श्रृंगी ऋषि बोलते हैं कि सबों के रक्षक भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के पश्चात ये सब पापी यहाँ फल फूल रहे हैं, ये सब उपद्रवी यहाँ फल फूल रहे हैं। अतएव इस मामले को अब मैं अपने हाथ में लेता हूँ। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मेरा पराक्रम देखो। फिर आगे ऋषि पुत्र क्या कहते हैं, इति युक्त्वा रोषितामराशो वयसयान ऋषि बालकः कौशिकयापः उपस्पृश्य वाग वज्रम विससर्जः। क्रोध से लाल लाल आंखें किए अपने संगियों से कहकर उस ऋषि पुत्र ने कौशिक नदी के जल का स्पर्श किया और निम्नलिखित शब्द रूपी वज्र छोड़ा। तो इस प्रकार अपनी आंखें लाल किए अपने संगियों से कहकर, अपने साथियों से कहकर उस ऋषि पुत्र महर्षि शिंगी, जो कि ऋषि शमिक के पुत्र थे, उन्होंने कौशिक नदी के जल का स्पर्श किया और निम्नलिखित शब्द रूपी वज्र छोड़ा। इस प्रकार बोले, क्या बोले, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहिनी दक्षति दक्षयति स्मकुलांगारम चोदितो में ततः दुर्हम। उस ब्राह्मण पुत्र ने राजा को इस प्रकार श्राप दिया, आज से 7वें दिन अपने वंश के इस सर्वाधिक नीच महाराज परीक्षित को तक्षक सर्प दस लेगा, क्योंकि इसने मेरे पिता को अपमानित करके शिष्टाचार के नियमों को तोड़ा। तो ऋषि पुत्र समीप ऋषि जी के पुत्र ऋषि शिंगी ने कहा कि मैं इस महाराज को श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से इसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि इसने मेरे पिता का अपमान किया है, उसने शिष्टाचार को उल्लंघन किया है। इसलिए अपने वंश के इस सर्वाधिक, अपने इतने महान वंश के सर्वाधिक नीच राजा की मृत्यु तक्षक सर्प के काटने से हो जाएगी। ठीक है। फिर आगे, ततो अभये तयाश्रमं बलो बालो गले सर्प कलेवरम पीतरम वीक्ष्य दुखार्तो मुक्तकंठो रोदः। तत्पश्चात जब वह बालक आश्रम को लौट आया तो उसने अपने पिता के गले में सर्प देखा और उद्विग्नता के कारण वह जोर से चिल्ला पड़ा। उसके पश्चात जब वह बालक आश्रम में लौट आया तो उसने देखा कि उसके पिता के गले में अभी तक सर्प लटका हुआ है। तो इस प्रकार से उसने गले पे सर्प देखा और बहुत घबराकर वो चिल्ला उठा, सवा आंगी रसो ब्रह्मण श्रुतवा सुत विलापनम उन्मिल्य सन्निकय नेत्रे दृष्टवा चाम से मृतोरगम। हे ब्राह्मणों, अंगिरा मुनि के वंश में उत्पन्न उस ऋषि ने अपने पुत्र का चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपनी गर्दन के चारों ओर मरा हुआ सर्प देखा। तो यहाँ पे शिशु जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, अंगिरा मुनि के वंशज में उत्पन्न ऋषि शमिक ने अपने पुत्र का जब चिल्लाना सुना तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपनी गर्दन के चारों ओर मरा हुआ सांप देखा। विसृज्य तं च पप्रक्ष वस्य कस्मात् दद्धीरुदिशि केन वा ते अपकृत्यमित्युक्तः सः नैवेदयत्। शिशु जी कहते हैं, उन्होंने मरा हुआ सर्प एक ओर फेंक दिया और अपने पुत्र से पूछा कि वह रो क्यों रहा है, क्या किसी ने उसे चोट पहुंचाई है। यह सुनकर बालक ने जो कुछ घटना घटी थी उसे कह सुनाया। इस प्रकार ऋषि समीक ने अपने जो गले में सर्प पड़ा था उसे एक ओर रख दिया, फेंक दिया और अपने पुत्र से पूछा कि बेटा श्रृंगी, रो क्यों रहे हो, क्या किसी ने तुमको कष्ट पहुंचाया है, क्या चोट पहुंचाई है। तो श्रृंगी ऋषि ने सब कुछ कह सुनाया ऋषि समीक को, अपने पिता को। फिर निशम्य सप्ते मते दरहम नरेंद्र स ब्राह्मणो नात्म जम भयनंदत अहो बताम हो महदत्ते कृतमलपी यसी रोग उडुडर्मो घृतः। पिता ने अपने पुत्र से सुना कि राजा को श्राप दे दिया गया है,
यद्यपि उसे इस तरह दंडित नहीं किया जाना था, क्योंकि वह समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ था। ऋषि ने अपने पुत्र को शाबाशी नहीं दी, अपितु उल्टे वे यह कहकर पछताने लगे, हाय मेरे पुत्र ने कितना बड़ा पाप कर्म कर दिया है, उसने एक तुच्छ अपराध के लिए इतना भारी दंड दे दिया। तो इस प्रकार जब अपने पुत्र श्रृंगी से महर्षि शमिक ने इतना सब कुछ सुना, तो उन्होंने उनका सर चकराने लगा। उन्होंने कहा, ये क्या कर दिया तुमने पुत्र, मेरा पुत्र इतना बड़ा पाप कर्म कर दिया है कि जिसका कोई क्षमा नहीं है। उसने छोटे से अपराध के लिए, तुच्छ अपराध के लिए इतना भारी दंड दे दिया उस राजा को। फिर आगे, न वै नृभी नर देवं पराख्यम सम्मातुम मर्हस्य विपक्व बुद्धे यत्तेजसा दुर्विषहीन गुप्ता विन्दन्ति भद्राण्य कुतो भया प्रजा। अब शिशु जी कहते हैं कि यहाँ पे शमिक ऋषि कहते हैं, हे बालक, तुम्हारी बुद्धि अपरिपक्व है, अतः तुम्हें ज्ञान नहीं है कि राजा मनुष्यों में सर्वोत्तम और भगवान के तुल्य होता है। उसकी तुलना कभी भी सामान्य लोगों के साथ नहीं की जा सकती। उनके राज्य के नागरिक उसके दुर्दम तेज से सुरक्षित रहकर समृद्धमय जीवन व्यतीत करते हैं। तो यहाँ पे महर्षि ने अपने पुत्र से कहा, बालक, तुम तो अपरिपक्व हो, नादान हो, तुम जानते भी नहीं तुमने क्या कर दिया है। एक अच्छे राजा के राज्य में प्रजा सुरक्षित होकर अपने कार्य कर सकती है। राजा मनुष्यों में भगवान और सर्वोत्तम और भगवान के तुल्य होता है, उनकी तुलना सामान्य लोगों से नहीं की जा सकती। फिर आगे महर्षि कहते हैं, अलक्ष्यमाणे नरदेव नामनी रथांगपाणा वयमंगलोकः तदा ही चौर प्रचुरो विनक्ष्य तैरक्ष्यमानो अभिवरूथवत् क्षणात्। हे बालक, एक शस्त्र राज सत्ता द्वारा रथ चक्र धारण करने वाले भगवान का प्रतिनिधित्व किया जाता है, और जब राज सत्ता ही मिट जाती है तो सारा संसार चोरों से भर जाता है, जो तितर बितर मेमनों की भांति असुरक्षित प्रजा को तुरंत परास्त कर देते हैं। तो यहाँ पे ऋषि जी कहते हैं, ऋषि शमिक, हे बालक, एक क्षत्र राज सत्ता द्वारा राज चक्र धारण करने वाले भगवान का प्रतिनिधित्व किया जाता है, और जब राज सत्ताएं मिट जाती हैं तो सारा संसार चोरों से भर जाता है, जो तितर बितर मेमनों की भांति असुरक्षित प्रजा को तुरंत परास्त कर देते हैं। फिर तदत्तेनः पापमुपैत्य नन्वयं यन्नष्टा अष्टनाथस्य वसोभिर्लुम्पकात् परस्परं धनन्ति सपन्ति वृजिगयते पशून् स्त्रियो अर्थान् पुरुषस्य भोजनः। राजा की शासन प्रणाली के समाप्त होने तथा धूर्तों एवं चोरों द्वारा लोगों की संपत्ति लूटने के कारण बड़े बड़े सामाजिक विघ्न आएंगे। जब राजा की शासन प्रणाली समाप्त हो जाएगी और चोर और झूठे लोग जब हर जगह फैल जाएंगे तो बड़े बड़े विघ्न आएंगे, लोग हताहत किए जाएंगे, लोगों को मारा जाएगा, पशु तथा स्त्रियां चुराई जाएंगी, पशुओं को चुराया जाएगा, उनका वध किया जाएगा, स्त्रियों को चुराया जाएगा, उनका भोग किया जाएगा, और इन सारे पापों के उत्तरदायी होंगे हम सब, और जो भी पाप होगा उसके उत्तरदायी हम सब हैं। राजा नहीं होगा, चोरों और झूठे लोगों से समाज भर जाएगा। हम अच्छे अच्छे लोगों पे, भक्त लोगों पे प्रहार करेंगे, उनसे सब कुछ लूट लेंगे, उनकी स्त्रियां छीन लेंगे, उनसे भोग करेंगे और वान संकर संतानें उत्पन्न करेंगे। ऐसा घृणित कार्य तक होता है अगर राज सत्ता न रहे तो। फिर आगे शमिक ऋषि कहते हैं, तदारे धर्म प्रविलीयते नृणा वर्णाश्रम आचार युक्त शस्त्रमय ततो अर्थ कामा विनिवेशितान तात्मनाम शुनाम कपीनामिव वर्ण संकरः। उस समय समान लोग जाति वर्ण तथा समाज व्यवस्था के गुणात्मक कार्यों के रूप में प्रगतिशील सभ्यता के मार्ग से तथा वैदिक आदेशों से धीरे धीरे गिर जाएंगे। इस प्रकार वे इंद्र तृप्ति के निमित्त आर्थिक विकास के प्रति अधिक आकृष्ट होंगे, जिसके फलस्वरूप कुत्तों तथा बंदरों के स्तर की अवांछित जनसंख्या को बढ़ावा मिलेगा। तो इस प्रकार से जो कि आज के समय में हो रहा है, उस समय शमिक ऋषि ने कहा कि जब समान लोग चोर और धूर्त बन जाएंगे तो इस प्रकार उनको ये नहीं रहेगा कि धर्म क्या है कि अधर्म क्या है, उनको ये भान नहीं रहेगा, उनको बुद्धि तक नहीं रहेगी। उनका काम रहेगा कि किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी विकास कर जाएं, भले धर्म रहे ना रहे,
उसके लिए वो जनसंख्या बढ़ाने में देर नहीं करेंगे, स्त्रियों का खूब भोग करेंगे, पशुओं की खूब बलि देंगे, हर जगह अधर्म फैल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। हम कैसे सुखी रह सकते हैं, चाहे नेचर को कितना भी नुकसान क्यों ना पहुंचा दे, चाहे कितना भी दूसरों को नुकसान पहुंचा के व्यक्ति स्वयं सुख होना चाहेगा, स्वयं खुश होना चाहेगा। तो इस प्रकार की चीजें धर्म को, संसार को, सब कुछ को खत्म कर देगी और इसका कारण हम सब होंगे। ऋषि कहते हैं, धर्म पालो नरपति स तू समांग बृहद अक्षरवाह समान साक्षान महाभागवतो राजर्षि हर्रे मेघयात श्रुत श्रमयुतो दीनो नैवाश्म अक्षाप मरहति। तो ऋषि कहते हैं, सम्राट परीक्षित एक पवित्र राजा हैं, वे अत्यंत प्रसिद्ध हैं और उच्च कोटि के भगवत भक्त हैं। वे राजाओं में संत राज ऋषि हैं और उन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञ भी किए हैं। जब ऐसा राजा भूख तथा प्यास का मारा थका हारा होता है तो किसी भी तरह से शाप दिए जाने की योग्य नहीं है। तो इस प्रकार से महर्षि अब देखिए कितनी अच्छी बात करते हैं अपने पुत्र से, बेटा ये जो राजा है बहुत पवित्र है, भगवान का परम भक्त है, अपने वंश में सर्वाधिक अपने पिता महात्माओं, अपने पिता पितामहों की तरह ही बलशाली है, धर्म की तरह अपने प्रजा का पालन करता है। जब ऐसा राजा भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है, निश्चित रूप से ऐसे व्यवहार हो जाते हैं, लेकिन क्या इनमें इस अवस्था में उनको कोई भी व्यक्ति, अगर तुम ही बताओ, अगर तुम भूख प्यास से कहीं बहुत ज्यादा पीड़ित हो और तुम कहीं पानी मांगने जाओगे और तुम्हें पानी ना मिले, तुम्हारा व्यवहार कैसा होगा? आसपास कोई भी जलाशय नहीं है, राजा का व्यवहार भी वैसे ही था। परंतु उस व्यवहार में जो भी उसने किया, उसकी अल्प बुद्धि थी, उसने किया, कोई इशू नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुमने उसे मृत्यु का श्राप दे दिया, अगले 7वें दिन उसके तक्षक नाक काटने से मृत्यु हो जाएगी। बहुत बड़ा तुमने पाप किया है और इसका क्षमा तुम दुनिया से मांगोगे तो भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगी बेटा। फिर आगे ऋषि कहते हैं, अपापेषु सब भृतेषु बालेना पक्व बुद्धिना पापम कृतम तत् भगवान सर्वात्मा शंतु मर्हति। फिर ऋषि कहते हैं, तब ऋषि ने सर्वव्यापी भगवान से अपने अप्रौढ़ तथा बुद्धिहीन पुत्र को क्षमा करने के लिए प्रार्थना की, जिसने ऐसे व्यक्ति को श्राप देने का महान पाप किया था, जो समस्त पापों से मुक्त था और पराश्रित एवं सभी प्रकार से रक्षा किए जाने के योग्य था। तब ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़ा और अपने पुत्र के लिए माफी मांगी कि प्रभु, मेरे बुद्धिहीन और पापी पुत्र को माफ कर दीजिए, इसने ऐसे महान आपके भक्त को श्राप दे दिया जो कि श्राप देने योग्य नहीं, अपितु रक्षा की योग्य था, उसको आश्रय के योग्य था और वो जो समस्त पापों से मुक्त था, उसके अंदर कोई पाप नहीं था तथा पराश्रितो एवं सभी प्रकार से रक्षा किए जाने योग्य था, उसे मेरे पुत्र ने श्राप दे दिया है, मेरे पुत्र को क्षमा करे प्रभु। ठीक है, फिर आगे महर्षि कहते हैं, तिरस्कृता विप्रलब्धाः सप्ताहाश्रिता हता अपि नास्य तत्ते प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ताः प्रभवो अपि ही। भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। अब देखिए भगवान के भक्त होते कैसे, इसका विचार हम सबको करना चाहिए। क्या हम भगवान के भक्त हैं? कई बार हम पे हमला होता है, कई बार ऐसा होता है कि भगवान के भक्तों को कष्ट पहुंचाने की कोशिश की जाती है, तो भक्त की प्रतिक्रिया कैसे रहनी चाहिए? जो भगवान के भक्त होते हैं बहुत ज्यादा सहिष्णु होते हैं, कभी बदला लेने की भावना उनके अंदर नहीं होती, चाहे वो अपमानित हो, चाहे वो ठगे जाएं, चाहे वो शापित हो, चाहे विचलित किए जाने के प्रयास हो, चाहे उनकी उपेक्षा हुई हो, अथवा कोई उन्हें जान से मार डालने का प्रयास भी क्यों ना करे, वो कभी पलट के वार नहीं करते, वो कभी बदला नहीं लेते, पर प्रभु के आश्रित रहते हैं, कभी बदला लेने का विचार तक नहीं करते। ऐसे होते भगवान के भक्त। फिर आगे ऋषि कहते हैं, इति पुत्र कृताधेन सु अनु तप्तो महामुनि स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवाद्यम तद चिंतयत। फिर इस प्रकार मुनि ने अपने पुत्र द्वारा किए गए पाप के लिए पश्चाताप किया, उसने राजा द्वारा किए गए अपमान को गंभीरता से ग्रहण नहीं किया। तो ऋषि शमीक ने, जो राजा ने उनका अपमान किया था, उसको गंभीरता से नहीं लिया, परंतु अपने पुत्र द्वारा किए गए गलती का भगवान से प्रायश्चित करवाया। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय आखिरी राजा थे
और ऋषि श्रमिक त्रिकालदर्शी थे, सब कुछ जानते थे किस कारण ने ऋषि ने क्या कहते हैं महाराज परीक्षित ने उनका अपमान किया, वो सब कुछ जानते थे, इसलिए उन्होंने इस चीज को गंभीरता से नहीं लिया। प्रायशः साधवो लोके परे द्वेषु योजिताः न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत आत्मा अगुणाश्रयः। सामान्यतः अध्यात्मवादी अन्यों द्वारा संसार के द्वंद्वों में लगाए जाने पर भी व्यथित नहीं होते, न ही वे आनंद लेते हैं क्योंकि वे अध्यात्म में लगे रहते हैं। तो जो व्यक्ति अध्यात्मवादी होते हैं न तो किसी बात से दुखी होते न किसी बात से सुखी होते हैं, वो हमेशा अध्यात्म में लगे रहते हैं, न तो उनको आनंद मिलता है किसी बात से, ना वो कभी किसी बात से दुखी होते हैं। ठीक है, इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप नामक 18वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री कृष्ण प्रभु महाराज की जय। अब इस कैंटो का मतलब कि जो श्रीमद् भागवतम 12 कैंटो में डिवाइड है, 12 पार्ट में डिवाइड है। इस पार्ट का अंतिम अध्याय चैप्टर नंबर 19 कल से स्टार्ट हम करेंगे। ठीक है, और इसका नाम है सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना। ठीक है, चैप्टर नंबर 19 कल से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सभी को हरे कृष्ण।